जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अपनी पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग करने का प्लान बनाया है। ये एक्सपेंशन इंडिया के इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक नया मोड़ ला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडिया की सेल्फ रिलायंस जर्नी का एक बड़ा ब्रेक थ्रू है या फिर हम और ज्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। जीई एरोस्पेस इंडिया के डिफेंस एविएशन सेक्टर में पिछले 40 साल से एक मेजर प्लेयर है और आपको बता दें ये कंपनी तेजस फाइटर जेट्स के लिए F404 इंजन सप्लाई करती है जो एलसीए प्रोग्राम की सक्सेस का एक बड़ा फैक्टर रहा है। अब तेजस MK1A और फ्यूचर में तेजस MK2 जेट्स के लिए और पावरफुल इंजन की जरूरत है जिसमें जीई एरोस्पेस का रोल और बढ़ रहा है। कंपनी अब F414 इंजन इंडिया में बनाने की तैयारी कर रही है जो फ्यूचर एमका जेट्स में भी यूज होंगे। और हाल ही में हुए एरो इंडिया 2025 के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी ने एरोस्पेस और HAL के साथ एक नए एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत जीई F414 इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक बड़ा स्टेप है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि कोर टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल कंपोनेंट्स अब भी जीई एरोस्पेस के कंट्रोल में होंगे। और साथ ही जीई एरोस्पेस ने 13 इंडियन सप्लायर के साथ पार्टनरशिप की है जो ग्लोबल ऑपरेशन के लिए पार्ट सप्लाई करेंगे। यह इंडिया के 78 बिलियन डिफेंस इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है, क्या ये पार्टनरशिप इंडिया को असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने वाली है या फिर हम सिर्फ असेंबली लाइन बनकर रह जाएंगे। यही इस डेवलपमेंट का चैलेंज और रिस्क है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा लेकिन इंजन का कोर डिजाइन अब भी जीई एरोस्पेस के कंट्रोल में रहेगा। क्या HAL का इंडिजिनियस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पीछे चला जाएगा? अगर इंडिया अपने इंजन डेवलप नहीं कर पाएगा तो फ्यूचर में तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट रिस्क में आ सकते हैं। साथ ही जीई एरोस्पेस का इंडिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक मेजर बूस्ट है लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट भी जरूरी है। अगर इंडिया को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें जल्दी से जल्दी कावेरी 2.0 जैसे इंडिजिनियस इंजन प्रोजेक्ट को स्पीड अप करना होगा। आपका क्या कहना है? क्या ये मेक इन इंडिया का बड़ा सक्सेस है या एक डिपेंडेंसी रेस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।